रांची में हुए छात्र आंदोलन पर पुलिस कार्रवाई के विरुद्ध में एसएफआई का प्रदर्शन दिखने को मिला। छात्रों का आरोप है कि आंदोलन के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई छात्रों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। इसी के विरोध में छात्र संगठनों ने सड़क पर उतरकर पुलिस कार्रवाई के खिलाफ आवाज बुलंद की। इस प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए और दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग की। छात्रों का कहना है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। ऐसे में लाठीचार्ज और एफआईआर के जरिए आंदोलन को दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मौके पर पूर्व जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष और एसएफआई की राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आयशी घोष भी पहुंची। उन्होंने पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। वहीं एसएफआई के प्रदेश संयोजक दानिश ने भी पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए छात्रों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को दोहराया और कहा कि जब तक उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, पूरे लगातार देश भर में हम देख पा रहे हैं कि जंतर मंतर में जो आंदोलन हुआ उसके बाद से कई जगहों में जंतर मंतर का एक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण स्टूडेंट्स जो बहुत सारे समय से प्रोटेस्ट करने में कतराते थे या बोलने में कतराते थे, वो एकजुट होकर अब अपनी जो समस्याएं हैं उसको बाहर लाने शुरू किए हैं। झारखंड में भी जो परीक्षाओं में धांधलियाँ हो रहे थे, जिस तरीके से करप्शन हो रहा था, उसको लेके बढ़ चढ़ के छात्रों ने एकजुट तरीके से एक आंदोलन किया है। और उसको हम इसी तरीके से देखते हैं कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, उनकी इरेगुलरिटीज़ जो हो रहे हैं एग्जामिनेशन पे बोल रहे हैं, और ये अच्छी बात है कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं, तभी इस सिस्टम को साफ़ किया जा सकता है। तभी एसएफआई जैसे संगठन जो इतने सालों से बोल रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन पैटर्न है इसमें प्रॉब्लम है, जो एजेंसीज़ है जो करवाते हैं एग्ज़ाम वो धांधलियाँ कर रहे हैं, ये आज सबके सामने साफ़ है। तो इन एजेंसीज़ को रद्द करने की ज़रूरत है। ये थर्ड पार्टी एजेंसीज़ जो ये धांधलियाँ कर रहे हैं उनको रद्द करने की ज़रूरत है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है इन तमाम सारे प्रोटेस्ट में, अकाउंटेबिलिटी, कि सरकार प्रशासन की जो अकाउंटेबिलिटी आई है वापस, ये एक बहुत अहम चीज़ है। और हम मानते हैं ये एक मूवमेंट का जीत है कि सरकार में बैठे हुए लोग, मतलब अथॉरिटीज़ में बैठे हुए लोग ये रेस्पॉन्सिबल हुए हैं, अकाउंटेबल हुए हैं कि वो ऐसे ही कुछ काम करके बच नहीं सकते। छात्र यहाँ पे होंगे उनसे सवाल पूछने के लिए अगर कुछ गलत हो रहा है तो। देखिए, बात ये है कि जो स्टूडेंट कम्युनिटी अपना लड़ाई लड़ रहा है वो एकजुट तरीके से लड़ रहा है। इसमें हमें झारखंड के अंदर समझना भी पड़ेगा कि किस तरीके से झारखंड के अंदर जो विपक्षी दल है वो किस तरीके से इधर एक राजनीतिक खेल भी करने का कोशिश कर रहा है, स्टूडेंट्स को एज अ फेस यूज़ करके। वो ना हो, स्टूडेंट्स अपने तरीके से इस आंदोलन में जिस तरीके से अभी तक रोल निभाया है उसी तरीके से आने वाले समय में डिसाइड करें। हम सिर्फ यही वार्ता इधर झारखंड के सरकार को देना चाहते हैं कि आप बीजेपी के राह में मत चलिए। बीजेपी छात्रों के लिए कुछ नहीं कर रहा है पूरे देश भर में, हम लोगों ने देख लिया है। बीजेपी अगर झारखंड में ये ढोंग कर रहा है कि वो छात्रों के लिए काम कर रहा है तो ये गलत ढोंग है, क्योंकि नीट की परीक्षा में धांधलिया हुआ है। एनटीए के एग्ज़ाम अभी रद्द हुआ है, 3 पेपर नेट का रद्द हुआ है जो एनटीए करवा रहा था। तो बीजेपी क्यों एनटीए जैसे संस्था को रद्द नहीं कर रहा है? ये तो नहीं हो सकता कि पूरे देश के मामले में बीजेपी चुप है और अचानक से झारखंड में उनको छात्रों का परवाह होने लग गया है। तो राजनीतिक जो रंग खेलने की कोशिश करें वो ना किया जाए। स्टूडेंट्स अपना समझ रखते हैं, हमारा मानना है स्टूडेंट्स अपना लड़ाई लड़ रहे हैं झारखंड का, वो लड़े, और उनके साथ जो स्टूडेंट्स लड़ रहे हैं उनके साथ हम लोग खड़े हैं। एकदम केसेस नहीं होना चाहिए। जंतर मंतर में 20 तारीख के ब्रूटलिटी के बाद मुझे खुद अरेस्ट करने पुलिस आया था एक पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में। टारगेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को इस तरीके से, क्योंकि आप जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं। तो भाजपा को तो ये मानसिकता है ही, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी राज्य में इसका एक मॉडल ना तैयार हो। ये मॉडल नहीं तैयार हो सकता है। स्टूडेंट्स अगर अपना बात रख रहे हैं, सरकार के पास ऑप्शन रहता है कि आप वो डायलॉग से उस चीज़ को सुलझाए, बात करें, नेगोशिएट करें, स्टूडेंट्स के साथ बैठे और बेहतर शिक्षा प्रणाली, बेहतर शिक्षा नीति किस तरीके से बन सकता है उसके तरफ हम बढ़े, ना कि एफआईआर करके, इंटिमिडेट करके उनको डराया धमकाया जाए।
एसएफआई लगातार छात्रों के हक में लड़ रहा है, ये आप लोगों को पता है। चाहे वो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट हो या जेपीएससी का आंदोलन हो, हम लोग हमेशा से छात्रों के हक में ही लड़ रहे हैं। और ये झारखंड में जिस तरीके से हो रहा है वो एक तो हम कहेंगे कि गलत हो रहा है। हम तो ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ये भाजपा की तानाशाही रवैया पे राह पे ना जाए, वरना उनको खामियाना भुगतना पड़ेगा। ये एसएफआई का साफ है। और छात्रों पे किसी भी प्रकार का दमन बर्दाश्त नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन ये बात को भी समझना होगा कि झारखंड में विपक्षी राजनीतिक पार्टी का जो चरित्र है वो एक्सपोज हो चुका है, वो जग जाहिर हो चुका है कि ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी हैं। ये छात्रों के कंधों पे बंदूक लगा के ये अपना निशाना साध रहे हैं। यही मैं कहूँगा कि मतलब दोनों है, मतलब किसका दोष दें, दोनों दोष है इसमें। एक मूवमेंट जो छात्रों का चला, हाँ, एकदम लगातार। अब ये सरकार डर चुकी है। सरकार ये डर चुकी है कि अब छात्र इनके केस से नहीं डरने वाले हैं, इनके लाठियों से नहीं डरने वाले हैं, इनके जेलों से नहीं डरने वाले हैं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट ने ये बता दिया कि वो कील खा के भी बर्दाश्त किए हैं। इतने अच्छे प्रोटेस्ट हम तो आज तक कभी नहीं देखे कि इतना बर्बरता होने के बावजूद भी किसी तरह का उपद्रव नहीं किया गया। हम ये तो देखते हैं, लेकिन ये सरकार एकदम डर चुकी है कि क्योंकि सरकार डर चुकी है कि इनसे वो डरना बंद कर चुके हैं। अब छात्र किसी से नहीं डर रहे हैं। जेएनजीओ ने ये बता दिया है। अब तो जेन अल्फा भी ये बता रहे हैं कि हमारी स्कूल को ठीक करो, वरना हम भी आपको मतलब आप तो कुछ वीडियो देख सकते हैं एमपी का और यूपी का कि वहाँ के डीएम को कैसे बच्चों ने जो 5 क्लास और 6 क्लास के हैं वो डीएम को किस तरह से ये किया गया है। तो ये समझना होगा सरकार को भी और सिस्टम को भी समझना होगा कि अगर सिस्टम ठीक नहीं होगा तो हम लोग अब एक नई क्रांति हो गई है। अगर आप लोग नहीं ठीक करोगे तो हम लोग सड़कों पे आएंगे और आप जो मेरे पैसों से जो वो आपको सैलरी मिल रहा है उसका आपको एक एक पाई का हिसाब भी देना होगा और ठीक से काम करना होगा। हम आपके नौकर नहीं, आप मेरे नौकर हैं। ये जेएनजी और जेन अल्फा ने बता दिया। झारखंड में जो लाठीचार्ज हुआ उसके बारे में बताएं। देखिए, लाठीचार्ज का एसएफआई ने पहले भी कंडेम किया है कि किसी भी सरकार का अगर छात्रों पे दमन होगा तो एसएफआई एकदम इसका बर्दाश्त नहीं करेगी, छात्र के लिए एकदम हमेशा खड़ा करेगा। ये जो लाठीचार्ज हुई, ये एफआईआर हुआ है, सरकार बड़ा दिल करते हुए जैसे सारी बात को ये उन्होंने वार्ता के साथ ये किया है। ये मैं मांग करता हूँ सरकार से कि वो केस जो है वो वापस भी ले और लोकतांत्रिक तरीके से जो प्रोटेस्ट हो रहा है और विपक्षी से छात्रों से भी मैं कहना चाहूँगा कि आपको समझना होगा कि कैसे विपक्ष आपके कंधे पे बंदूक लगा के वो ये आपके हितैषी नहीं है। आज के ठीक 1 महीना पहले आप बोल रहे हैं कि यहाँ विपक्षी है, आप यूपी में ये नहीं बोल रहे हैं कि विपक्षी वहाँ छात्रों का कंधा, एमपी में नहीं। अरे तो हम लोग तो अभी भी नहीं हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर पे उन्होंने कुछ नहीं बोला ना। उन्होंने जंतर मंतर पे क्या उन्होंने यहाँ का क्या उन्होंने प्रोटेस्ट निकाला। आप जैसे यूपी में कह रहे हैं कि विपक्षी वो छात्रों का आंदोलन था, तो यहाँ भी छात्रों का ही आंदोलन था। वो भले ही आप लोग उसका लवादा ओढ़ के कह दें कि आप देख सकते हैं कि यूपी सरकार और यहाँ की सरकार वार्ता करने में कितना विलम्ब की है और क्या की है, तो सबको पता है। और यहाँ जो अभी नाटक जो कर रही है नीट के परीक्षा में, तो इन लोगों ने कुछ कहा नहीं। ये अगर पहले से अगर ये रहते हैं कि अगर उनको ज़्यादा हितैषी अगर छात्र के रहते तो खुद बात करने आते धर्मेंद्र प्रधान। वो तो घमंड में थे ना। सेंटर में तो इनकी है अभी, तो पेपर लीक तो वहाँ भी हो रहा है और यहाँ पे बोल रहे हैं, वहाँ पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो दोहरा चरित्र तो है इनका। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।